हेलो फ्रेंड्स, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से टॉप 25 बायोलॉजी क्वेश्चन एंड आंसर लेकर आया हूं, जो यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे एंड लेखपाल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप आज का मेरा पार्ट 5 है। पार्ट 4 आ चुके हैं, आपने जैसा देखा है। तो पार्ट 5 का जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसके सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। एनटीपीसी थोड़ा रेलवे ग्रुप डी से टफ होता है, यही सारे क्वेश्चन अब इन सारे एग्ज़ाम्स में पूछेगा नेक्स्ट फ्यूचर में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मेथनाजेनिक बैक्टीरिया द्वारा अनाक्षी क्रिया द्वारा किया है। ये है एक तो एकल चरणीय है या फिर विचरणीय है या तीन चरणीय है या बहुचरणीय। तो बायोगैस का निर्माण याद रखना हमेशा तीन चरणीय प्रक्रिया है कि तीन चरण के बाद ही बायोगैस का निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है थर्ड, सी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत नवीनीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है? इसका मतलब है कि नवीनीकरणीय मतलब एक बार जो यूज हो जाए दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी जलाने के बाद उसका कोयला भी यूज हो जाता है। इसी तरह कोल एक ऐसी चीज़ है जो एक बार यूज होगा, इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव स्विस पनीर में उपयोग आता है? स्विस पनीर में प्रोपियोनी बैक्टीरियम उपयोग में आता है। याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं, ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? याद रखना, इंटरफेरोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटरफेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है? वैक्सीन उत्तक संबंधित, इसका मतलब क्या है बच्चों? वैक्सीन उत्तक संवर्धन मतलब कि वैक्सीन लगने के बाद जो हमारे शरीर में जो उत्तक होते हैं, जैसे ब्लड के सेल्स जो होते हैं, उनका फिर से निर्माण करना। जैसे आप कहीं कट जाते हो, फिर से वहाँ पर घाव पूरा फुल हो जाता है, वहाँ की स्किन जो दोबारा आ जाती है, फिर उसी तरह हो जाता है, उसी को कहते हैं वैक्सीन उत्तक संवर्धन। तो इसमें क्या है? एंटी रेबीज। याद रखना, सी है ऑप्शन, एंटी रेबीज। ह्यूमुलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव से तैयार किया जाता है? ह्यूमुलिन को, तो इसका ऑप्शन है जो ह्यूमुलिन को इस चिरिचिया कोलाई द्वारा तैयार किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम में 100% पूछेगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पुलिस में भी एक बार पूछा गया है। अभी यूपीएसआई के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। क्रोई प्रोटीन होता है वो किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है? तो ये याद रखना बच्चों, क्रोई प्रोटीन जो है वो बेसिलस थुरिनजियंसिस से तैयार किया जाता है। बेसिलस थुरिनजियंसिस, जिसके भी 10 क्वेश्चन 20 में, इस 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सही हैं, वो समझ लो उसकी तैयारी ठीक चल रही है। ये बहुत टफ क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि देख लीजिए, आप ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो आप अच्छे से तैयारी करिए कि हमेशा सिंपल ही क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, थोड़ा भी टफ अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो 7 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन। 8 नंबर, बायोगैस में सम्मिलित है। सभी को पता होगा बायोगैस में क्या क्या होता है। बायोगैस में क्या क्या होता है? मीथेन होती है। क्या होता है? मीथेन। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? CH4, CO2 और H2। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 9 नंबर, विटामिन B12, सॉरी यहाँ पर विटामिन B12 है, 212 लिखा हुआ है, विटामिन B12 है। B12 का निर्माण किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा होता है? तो विटामिन B12 का निर्माण
याद रखना, प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सी बैक्टीरिया? प्रोपियोनी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषक का सूचक है, मतलब जल प्रदूषण होगा तो किससे संकेत मिलते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो जल प्रदूषक का सूचक होता है ई कोली। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ई कोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है, मतलब गोबर को ख़त्म करके कौन सी गैस बनती है? तो आपको पता है गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, CH4। उसका मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है? CH4। मेथेनोजेनिक जीवाणु, तो इस मीथेन गैस को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम होता है मेथेनोजेनिक जीवाणु। कौन सा? मेथेनोजेनिक जीवाणु। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? जैव उर्वरक, तो आपका जैव उर्वरक का जो है एजोला तथा बीजीए होते हैं। जैव उर्वरक एजोला तथा बीजीए, ए ऑप्शन सही है, तो याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में अल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है, कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त भारत सरकार ने दी। पेट्रोल में कितनी मात्रा में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी गई है? तो याद रखना कि पेट्रोल में अल्कोहल मिलाने की इजाज़त ओनली 5% दी गई है, कि 5% पेट्रोल में, जैसे 1 लीटर पेट्रोल है तो उसमें 1 लीटर में 5% केवल पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जा सकता है। तो 1000 ml हुआ, 1000 ml का 5% अगर मिलाओगे तो 50 ml इसमें पेट्रोल मिलाया जाएगा। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, याद रखना। भारत में निम्नलिखित में से किस एक के जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में एक जैव ईंधन की तरह इस्तेमाल करने का परीक्षण किया जा रहा है? तो जैव ईंधन आपको पता है कि एक जेट्रोफा नामक एक वृक्ष होता है जिससे डीजल बनता है, तो इसी को जैव ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जेट्रोफा एक पेड़ होते हैं, छोटे छोटे टमाटर जैसे पेड़ होते हैं, जैसे टमाटर का पेड़ होता है वैसे जेट्रोफा का होता है। वह कौन सी एक परजीवी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? तो रतौंधी आपको पता है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण आपको क्या होगी? रतौंधी। तो विटामिन ए जिस चीज़ में पाया जाएगा उसकी कमी अगर दूर कर दी जाए तो रतौंधी दूर की जा सकती है। तो समाधान क्या था? विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आपको पता होगा विटामिन ए सबसे ज़्यादा तो गाजर में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑप्शन में गाजर नहीं है, तो गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान पारजीवी जंतुओं में से इस समय सबसे अधिक संख्या किसकी है? इस समय वर्तमान में जो जीव हैं वो इस समय जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, इस समय सबसे ज़्यादा सूअर, मछली, मूसक, गाय। मूसक मतलब चूहा, इसमें मूसक ऑप्शन जो है ये क्या है? चूहा। तो इस समय सबसे ज़्यादा परजीवी जंतु कौन सा है? मूसक। सबसे ज़्यादा चूहों की संख्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है। तो आपको पता है डीएनए में बदलाव जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है उसके द्वारा आप डीएनए में बदलाव कर सकते हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जीन आप चेंज कर दो। जैसे बहुत सारे पेड़ पहले आप देखे होंगे कि पहले बैंगन बैंगनी कलर के आते थे, अब वाइट भी बैंगन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जीएम बैंगन किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु विकसित किया गया? जीएम बैंगन तो किसके विरुद्ध प्रतिरोध हेतु? जीएम बैंगन में कीट नहीं लगती है, तो इसलिए जीएम बैंगन काफ़ी अधिक संख्या में किसान सभी किसान काफ़ी अधिक संख्या में इसे उगा रहे हैं। तो जीएम फसल जो होती है बैंगन की उसमें कीट प्रतिरोधक होती है, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं। तो ऑप्शन आपका सही है डी, कीट। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, अंग प्रत्यारोपण के मरीजों में उपयोग है तो साइक्लोस्पोरिन औषधि किससे प्राप्त की जाती है? साइक्लोस्पोरिन औषधि तो किससे प्राप्त की जाती है? कवक द्वारा। याद रखना, कवक द्वारा प्राप्त की जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र के अंत में प्राप्त एटीपी की संख्या होती है। तो एटीपी की संख्या मतलब क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी होती हैं, इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है
तो याद रखना कि 36 ATP क्रेब्स चक्र में होते हैं। आपका ऑप्शन सही है सी। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, निम्न में कौन एक डाइसैकेराइड है? मतलब सैकेराइड की संख्या 2, डाई का मतलब होता है 2, तो डाइसैकेराइड कौन सा है? याद रखना कि ग्लूकोज डाइसैकेराइड होता है। स्टार्च का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ये तो सभी को पता होगा, CH3COOH होता है। डी ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। 23 नंबर, पायरुविक अम्ल किस क्रिया का अंतिम उत्पाद है? पायरुविक अम्ल किस क्रिया का अंतिम उत्पाद है? क्रेब्स चक्र का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्रेब्स चक्र का पायरुविक का अंतिम उत्पाद है। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है, धंसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धंसे हुए रंध्र का मतलब होता है पत्तों के नीचे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हीं को रंध्र कहते हैं। तो धंसे हुए, याद रखना कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रेलवे ग्रुप डी में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 2018 में जो वैकेंसी आई थी। तो धंसे हुए रंध्र याद रखना कि हाइड्रीला में पाया जाता है। किसमें? हाइड्रीला, धंसे हुए रंध्र। बाकी सभी में रंध्र कैसे होते हैं? उभरे हुए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना में घायल अज्ञात रुधिर समूह वाले कि जिसके ब्लड का ग्रुप ना पता हो कि ग्रुप ए, इसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, सी है, या फिर ए बी है, या फिर डी है। तो ए है कि बी है कि ए बी है कि डी है कि ओ है। तो आपको पता है कि ए बी सर्वग्राही होता है और ओ ब्लड ग्रुप का सर्वदाता होता है। तो रुधिर चढ़ाने की अगर उसको आवश्यकता है तो उसका एक डॉक्टर मित्र तुरंत अपना रुधिर दान करने का प्रस्ताव रखता है। तो रुधिर दाता का रुधिर समूह क्या होगा? आपको मैंने बताया कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप है, वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता कहलाता है। क्या? सर्वदाता, मतलब सभी को दे सकता है, कोई भी इससे ब्लड ले सकता है। तो रुधिर समूह ओ, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी वाला सही है, रुधिर समूह। इसका मतलब डॉक्टर का अगर रुधिर समूह ओ है तब वह खून क्या कर सकता है कि अज्ञात व्यक्ति को दे सकता है। तो याद रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से आपने टॉप 25 क्वेश्चन बायो के देखें। इसी तरह अगर आप और भी पार्ट देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेशंस के जो भी हैं व्यक्ति, उनका भी फ़ायदा होता रहे, जिससे कि उनको भी नए नए वीडियोज़ या फिर नए नए ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस के पार्ट मिलते रहें। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।